हेलो स्टूडेंट, आज हम सदिश में नया टॉपिक करते हैं सदिश के दिक् कोसाइन। सदिश के दिक् कोसाइन क्या होते हैं कि यदि कोई सदिश निर्देशीय अक्षों के साथ अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाता है। मान लो ये एक्स अक्ष है, ये वाई है और ये जेड, ठीक है। एक्स अक्ष इनके लंबवत है, बाहर की ओर आएगा। निर्देशीय अक्षों के साथ, जैसे ये कोई सदिश है, पी बिंदु है और ये सदिश है ओपी सदिश। निर्देशीय अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ अल्फा, बीटा और जेड अक्ष के साथ कौन बना रहे हैं, गामा। तो क्या होगा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा को दिक् कोसाइन कहते हैं, दिक् कोजय। और अल्फा, बीटा, गामा को दिक् कोण कहते हैं। इसे एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो क्या, यदि O के सापेक्ष P का स्थिति सदिश ओपी सदिश, ब्रैकेट में इसको लिख देता हूं आर सदिश है, मतलब ये वाला जो सदिश है ना, ये आर सदिश है, तब त्रिभुज ओ ए पी में देखो क्या होगा, कोस अल्फा, कोस होता है आधार बटे करण, आधार इसमें है ओ ए और करण इसमें है ओ पी, ठीक है, इनके मापांक। तो यहाँ मान रख देते हैं, तो कोस अल्फा का मान आ जाएगा, अगर पी बिंदु एक्स वाई जेड है यहाँ, ठीक है, तो देखो क्या होगा, ओ ए का मतलब ये x हो जाएगा, मतलब x अक्ष पर ओ ए दूरी, ठीक है, और P हमारे पास हो जाएगा ओ पी आर। और r का मान हमने पता है, r का मान होता है अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मापांक होता है इस ओपी का मापांक, r सदिश का मापांक, ठीक है। इसी प्रकार कोस बीटा अगर निकालें तो कोस बीटा आ जाएगा y अपॉन आर, और कोस गामा जो आ जाएगा हमारे पास z अपॉन आर। अगर तीनों को वर्क करके जोड़ दें तो आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर इसका वर्क कर दें तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, मतलब 1। मतलब कोस अल्फा हमारे पास एल है, ठीक है, इसे एलिमेंट से प्रदर्शित कर देते तो एल का मान है कोस अल्फा, एम का मान है कोस बीटा और एन का मान है कोस गामा। तो आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमारे पास रिजल्ट निकलते हैं। फर्स्ट रिजल्ट तो क्या है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये है 1। मतलब इसको एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। थर्ड क्या है कि देखो क्या है कि कोस अल्फा बराबर एक्स बटे आर है, मतलब ये एल है, तो x का मान हो जाएगा एल आर, y का मान हो जाएगा एम आर और z का मान हो जाएगा एन आर। तो जो बिंदु P हो जाएगा ये हो जाएगा एल आर, एम आर और एन आर। अगर दिक्कोजय पता है और इसकी लंबाई पता है तो हम बिंदु भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये? अब इसको नोट करो। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, दिक् अनुपात। दिक् अनुपात क्या होता है कि अगर किसी सदिश के दिक् कोसाइन LMN है, ठीक है, और ABC 3 संख्याएं इस प्रकार से हैं कि L बटा A बराबर M बटा B बराबर N बटा C, अगर ये अनुपात बराबर हो जाए तब सदिश के दिक् अनुपात ABC होंगे, ठीक है। अब दिक् अनुपात और दिक्कोजय में फर्क क्या है, देखो दिक्कोजय में क्या होता है कि तीनों का वर्ग करें आई जे के कैप के गुणांकों का, तो उसको तो अगर आंसर 1 आ जाए तो वो है दिक्कोजय। अगर आंसर 1 नहीं आ रहा तो वो कहलाते हैं दिक् अनुपात। दिक्कोजय किसी भी सदिश की फिक्स होती है, लेकिन दिक् अनुपात अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई सदिश दे रखा है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। अगर मैं इसका मापांक निकालूं तो देखो क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है।
तो क्या होगा 1/√3, 1/√3, 1/√3, ये सदिश की क्या हो जाएंगी, दिक्कोजाएं। लेकिन क्या होता है कि अगर हम तीन संख्याएं इस प्रकार से लें, जैसे मैं ले लूं कि 2/3, 2/√3 और 2/√3 और 2/√3, अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकालूं, कैसा अनुपात, जैसे 1/√3/2/√3, 1/√3/2/√3, 1/√3/2/√3, तो आंसर क्या आएगा 1/2, मतलब तीनों का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये उस सदिश के दिक् अनुपात है। जैसे हम 4/√3 ले ले, 5/√3 ले ले, माइनस साइन के साथ ले ले, अनुपात अगर बराबर आ रहा है तो क्या होगा, ये जो संख्याएं होंगी उसके दिक् अनुपात होंगे। इन शॉर्ट में क्या कहेंगे कि दिक्कोजय को किसी भी संख्या से गुना कर दो ना तो वो दिक् अनुपात में चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने इसको 2 से गुना किया तो ये आ गया, 4 से गुना करेंगे मतलब वो दिक् अनुपात में चेंज हो जाएंगे। तो दिक्कोजय तो किसी भी सदिश के फिक्स होती हैं, वो दिक् अनुपात अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, तब सदिश के दिक् अनुपात ABC होंगे। नोट डाल के मैं लिख देता हूं, जैसे हमने निकाला था x बराबर LR, y बराबर MR और z बराबर NR। तो LMN तो क्या थे, दिक् कोसाइन, ठीक है, और R उसका मापांक था, तो क्या हो जाएगा LR, MR और NR सदिश के दिक् अनुपात होंगे। क्योंकि देखो क्या है कि ये R से गुना हो गया LMN, मतलब जो XYZ होगा ना वो क्या होगा, दिक् अनुपात। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैंने A सदिश ले लिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, तो इसके जो दिक् अनुपात होंगे, दिक् अनुपात को dr से लिखते हैं डायरेक्शन रेशो, ठीक है। दिक् अनुपात तो हो गए 2 -3 5, ठीक है, क्योंकि इनके वर्गों का योग 1 नहीं है। अगर हम इकाई सदिश ले लें, इकाई सदिश क्या होगा, सदिश बटे में उसका मापांक, ठीक है, तो क्या आएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप बटे में 4 + 9 + 25, तो क्या हो जाएगा 2/√38 i कैप, 3/√38 j कैप, 5/√38 k कैप। तो इस केस में देखो क्या होगा कि जो 2/√38 माइनस 3/√38 5/√38 ये इसके क्या हो जाएंगी, दिक् हो जाए, क्योंकि इनके वर्गों को योग करके जोड़ेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो सीधी सी बात है, अगर सदिश है ना तो सदिश के i j k कैप के जो गुणांक हैं वो तो होते हैं दिक् अनुपात, और इकाई सदिश के i j k कैप के जो गुणांक है उसको क्या कहते हैं, दिक्कोजय। तो अगर आपने दिक्कोजय निकालनी है किसी सदिश की तो सबसे पहले उसमें इकाई सदिश निकालोगे, फिर उसके बाद दिक्कोजय आ जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात में संबंध। तो देखो क्या है, माना किसी सदिश के दिक् कोसाइन LMN है तथा दिक् अनुपात ABC है, तब क्या होता है L/A बराबर M/B बराबर N/C। यह अनुपात क्या हो जाता है, बराबर होता है। अगर LMN दिक् कोसाइन है और दिक् अनुपात है ABC, तो उनका अनुपात बराबर होता है, और इस अनुपात को मैं ले लेता हूं लेमडा। R भी ले सकते हैं लेकिन R हमने मापांक लिया हुआ है, ठीक है, तो इस बार हमने इसको ले लिया लेमडा। तो अब देखो क्या होगा, L का मान आ जाएगा A लेमडा, M का मान आ जाएगा B लेमडा और N का मान आ जाएगा C लेमडा। चूंकि L² + M² + N², ये हमने सिद्ध किया ही है कि इसका आंसर 1 होता है, तो क्या आ जाएगा A² λ² B² λ² C² λ² = 1। तो λ²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो लेमडा का मान आ गया प्लस माइनस 1/√, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, एल का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a/√, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m बराबर प्लस माइनस b/√, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, n बराबर प्लस माइनस c/√, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, एक तो क्या होता है कि अगर सदिश दे रखा है और उसकी दिक्कोजाई निकालनी है तो क्या करो, उसको इकाई सदिश में चेंज कर दो। इकाई सदिश में आई कैप, जे कैप, के कैप के जो गुणांक होंगे वो दिक्कोजाई होंगी। अगर सदिश है कोई तो सदिश के जो गुणांक होंगे वो दिक् अनुपात होंगे। एक तो वो तरीके की इकाई सदिश में, दूसरा हम इन फॉर्मूलों से भी निकाल सकते हैं। देखो क्या है, एक एग्जांपल लेता हूं, माना ए सदिश ये दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, और इसके हमने निकालने हैं दिक् कोसाइन, ये हमने निकालने हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, दिक् अनुपात जो होंगे वो तो हमारे पास है 2 माइनस 3 5, मतलब इनके गुणांक। ठीक है, और दिक् कोसाइन निकालने हैं, तो दिक् कोसाइन क्या होते हैं, lmn। तो या तो अलग अलग फॉर्मूले में भर के दिखा दो, या देखो क्या है, a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 9 प्लस 25 कोमा माइनस 3 तो इसके नीचे भी क्या है, 4 प्लस 9 प्लस 25 और सी मतलब 5/4 प्लस 9 प्लस 25, तो क्या आ जाएगा 2/√38 माइनस 3/√38 5/√38। ठीक है, क्योंकि जब इनको वर्क करके जोड़ेंगे ना तो इनका आंसर 1 आएगा, इसलिए ये दिक् कोसाइन है। तो देखो क्या है, सदिश दे रखा है ना, तो दिक् कोसाइन इन फॉर्मूलों से मत निकाला करो, सीधा हम उसका इकाई सदिश निकाल लेंगे। इकाई सदिश में जो आई जे के कैप के जो गुणांक है उसको क्या कहते हैं, दिक् कोसाइन। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे दिक् अनुपात लिखा है या दिक्कोजाई लिखे, इनको कभी ब्रैकेट में मत लिखना, क्योंकि ब्रैकेट में जब लिखते हैं ना तो ये कहलाता है बिंदु। ठीक है, ये तो है बिंदु, और अगर बिना ब्रैकेट के लिखा है तो मतलब इसको कहेंगे दिक् अनुपात। अगर फिर भी ऐसे लिखना है ब्रैकेट में तो ऐसे लिख सकते हैं, दिक् अनुपात की ब्रैकेट ये होती है या दिक्कोजाई की ब्रैकेट। क्लियर है, अब नोट करो। अब देखो क्या है कि हम इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चंस में देखो क्या है, दिक् कोसाइन में सदिश i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूं, माना a सदिश बराबर, मैंने ये बताया था कि जो भी सदिश दे रखा है अगर उसके वर्ग i j k कैप के वर्गों का योग 1 नहीं है तो उसको कहते हैं दिक् अनुपात। ठीक है, और दिक् अनुपात से दिक् कोसाइन निकालने की तरीका क्या है कि L का मान होता है a/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है a/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या इसको ये भी लिख सकते हैं a/r का मापांक। ठीक है, और ऐसे ही m और ऐसे ही n। दूसरा क्या बताया था कि अगर इकाई सदिश है तो उसके जो गुणांक होते हैं इसको दिक् कोसाइन कहते हैं। तो हम इसमें इकाई सदिश निकाल लेंगे। इकाई सदिश निकालने का तरीका क्या है, सदिश बटे में उसका परिमाण। सदिश है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बटे में इसका परिमाण, परिमाण है 1 प्लस वर्ग करेंगे 4 प्लस 9, तो आ जाएगा 1/√14 i कैप, 2/√14 j कैप, 3/√14 k कैप। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, सदिश के दिक् कोसाइन क्या आ जाएंगे, 1/√14, 2/√14 और 3/√14। अब नेक्स्ट में देखो क्या है, बिंदु A 1 2 -3 और B -1 -2 1,
को मिलाने वाले व ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश के दिक् कोसाइन लिखने हैं। तो देखो क्या है कि पहले हमें सदिश पता होगा ना ए से बी को मिलाने वाला, तभी हम उसके दिक् कोसाइन निकाल सकते हैं। तो ए बी सदिश कैसे निकालते हैं? अगर दो बिंदु दे रखे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। तो आ जाएगा माइनस 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये तो आ गया ए बी सदिश। ठीक है, अब हम इसके निकालेंगे दिक् अनुपात। दिक् अनुपात निकालने के लिए पहले मैं इकाई सदिश निकाल लेता हूं। इकाई सदिश क्या होगा? सदिश बटे में इसका परिमाण। तो क्या आएगा? माइनस 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप बटे में आ जाएगा इनका वर्ग। माइनस 2 का वर्ग होगा 4, इसका हो जाएगा 16, नेक्स्ट वाले का हो जाएगा 16। ठीक है, 16 16 32 और 4 36, 36 का वर्गमूल 6। तो तीनों के नीचे अलग अलग लिख देते हैं। तो माइनस 2/6 आई कैप माइनस 4/6 जे कैप प्लस 4/6 के कैप। तो आ जाएगा माइनस 1/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। तो दिक् कोसाइन क्या आ जाएंगे? माइनस 1/3 माइनस 2/3 और 2/3। नेक्स्ट देखो क्या है कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों के साथ बराबर कोण बनाता है। ये हमने सिद्ध करना है। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों के साथ बराबर कोण बनाता है। तो मैं पहले सबसे पहले मान लेता हूं, माना ए सदिश बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है जो दिक् कोसाइन होते हैं ना उनको LMN से शो करते हैं। ठीक है, तो हम इसके दिक् कोसाइन निकालेंगे और दिक् कोसाइन में जो L होता है ना वो होता है कोस अल्फा और M होता है कोस बीटा और N होता है कोस गामा। ठीक है, तो इससे अक्षों के साथ जो कोण है ना अल्फा बीटा गामा वो आ जाएंगे। तो पहले हम इसके दिक् कोसाइन निकालते हैं। दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं कि पहले इकाई सदिश निकालेंगे। इकाई सदिश क्या होगा? सदिश बटे इसका मापांक। तो आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और इनके वर्गों का योग करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1। तो आ जाएगा 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप। ठीक है, अब देखो क्या है कि जो इसके दिक् कोसाइन है ना वो क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे 1/√3 1/√3 1/√3 और दिक् कोसाइन को LMN से शो करते हैं या कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा से। तो क्या हो जाएगा? L बराबर कोस अल्फा बराबर 1/√3। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स 1/√3 और कोस बीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स 1/√3 और कोस गामा ये भी क्या हो जाएगा? 1/√3। तो इससे गामा क्या आ जाएगा? कोस इनवर्स 1/√3। अतः इसलिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√3। अतः सदिश अक्षों के साथ बराबर कोण बनाता है। अब नेक्स्ट देखो क्या है कि OX, OY, OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की जो दिक्कोजाएं हैं वो क्या सिद्ध करनी है? 1/√3 1/√3 1/√3। ये इसका उल्टा है। देखो क्या है, यह दिक्कोजाएं दे रखी थी और हमने सिद्ध करना था कि ये बराबर झुके हुए हैं। ये सदिश दे रखा था तो हमने दिक्कोजाएं निकाल ली थी, मतलब दिक्कोजाएं थी, हमने सिद्ध किया था कि ये बराबर झुकी हुई है। अब इसका उल्टा है, हमें दे रखा है कि बराबर झुकी हुई है और सिद्ध करना है कि दिक्कोजाएं कितनी है? 1/√3 1/√3 1/√3। तो देखो इसको क्या करना है, बराबर झुकी हुई है तो मतलब क्या होगा? अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा। तो क्या होगा? अगर कोण बराबर है तो इनके कोस के मान भी बराबर होंगे, क्योंकि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इसका मान होता है 1।
तो क्या आ जाएगा को स्क्वायर एल्फा प्लस को स्क्वायर एल्फा बराबर 1। तो क्या हो जाएगा 3 को स्क्वायर एल्फा बराबर 1। तो कोस एल्फा का मान आ जाएगा प्लस माइनस √3। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए प्लस में शो करना है तो हम सीधा लिख देंगे। इसी प्रकार कोस बीटा बराबर कोस गामा बराबर प्लस माइनस 1/√3। अतः दिक्कोजाएं जो अक्षों से बराबर कोण बनाती हैं उसकी जो दिक्कोजाएं या दिक् कोसाइन क्या होंगी 1/√3 1/√3 1/√3। क्लियर? इस टाइप से आपने इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है।